हमारी इस बस्ती में नहीं है, ये रब का एहसान है। एक कोई फरिश्ता उसके पास आता है, कहता है तुम क्या चाहते हो, तुम्हें दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? अलग अलग चॉइसिंग है, खाना भी अलग अलग, सिस्टम भी अलग अलग, रहने का सहने का सिस्टम भी अलग अलग। उसने कहा मुझे कुछ नहीं, बस ये मर्द है, इससे लोग घिन करते हैं, इस घिन से इस मर्द से लोग भागते हैं, मुझसे घिन करते हैं, मुझे अपने पास नहीं बैठाते, मुझसे दूर भागते हैं, बस ये मेरा मर्द सही हो जाए और कुछ नहीं बस। फरिश्ते ने हाथ फिराया, कोड़ कमर धीरे धीरे चला गया। कहा माल में तुझे क्या पसंद है? कहा माल में मुझे ऊंट पसंद है। तो 10 माह की ऊँटनी फरिश्ते ने दी, उस माल के लिए बरकत की दुआ कर दी। कितना भी कमाओ बरकत नहीं, 0 बचा सन्नाटा। फालतू के दौड़ते रहो, बचा कुछ नहीं। सही स्लोगन। 10 माह की ऊँटनी दी, बरकत की दुआ की। फरिश्ता अब जाता है गंजे के पास, कहता है तुझे क्या चाहिए बोल। उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं, मेरा ये गंजापन सही हो जाए। लोग इससे भी घिन करते हैं, ये बहुत बुरा ऐब है, बहुत बुरी बीमारी है। फरिश्ते ने हाथ फिराया और वो बीमारी धीरे धीरे खत्म हो गई। कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा मुझे गाय, मालों में सबसे बेहतरीन गाय, माल मुझे गाय का पसंद है। उस फरिश्ते ने 10 माह की एक गाय दी। कहा ये लो बरकत की दुआ की। अब अंधे के पास जाता है, उसे कहता है तुझे क्या चाहिए? कहा बस मुझे कुछ नहीं, मुझे दुनिया में दिखने लगे सबसे बड़ी नेमत तो दिखना ही है। फरिश्ते ने हाथ फिराया, बिल्कुल साफ दिखने लगा। कहा माल में क्या पसंद है? कहा बकरी। बरकत की दुआ की, उसको भी हामला बकरी दी, बरकत की दुआ की। कुछ टाइम धीरे धीरे गुजरता गया, धीरे धीरे गुजरता गया। वो तीनों लोग बड़ा फेमस हो गए। कोई कहता है पहला नंबर उसका आता है, कोई कहता है गाय वाले का, कोई कहता है बकरी वाले का वो ज्यादा मालदार है, कोई कहता है ऊँट वाला वो ज्यादा मालदार है। सब लोग आपस में तस्करे करने लगे। कहा उसकी बकरियां ज्यादा है, कोई कहता है पूरा रेवा का इलाका पूरा भरा हुआ है। ये बातें चलने लगी। कुछ दिन के बाद वही फरिश्ता इंसान की शक्ल में आया, फकीर की शक्ल में आया। सबसे पहले उस कोढ़ी के पास जाता है, कहता है मेरे भाई मैं मुसाफिर हूँ, मैं परेशान हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कैसे अपने घर तक पहुँचूं? आप ऐसा करो मुझे ऊँट दे दो, मैं उसके जरिए से उसके सहारे से मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। उसने कहा मेरे भाई मेरे ऊपर बहुत से लोगों का कर्ज है, ऐसा नहीं हो सकता है, बहुत से लोगों का कर्ज है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये बात तुम्हारी नहीं चलेगी। उसने कहा ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें पहचानता भी हूं। क्या तुम इससे पहले कोई नहीं थे? कहा कभी नहीं, मैं कभी कोई नहीं था और कभी ये मुझे बीमारी भी नहीं लगी है। कहा तुम्हारी ये दौलत कब आई? कहा ये मेरे दौलत तो मेरे बाप दादों से चली आ रही है, मेरे दादे परदादे सकल दादे उनसे ये दौलत चली आ रही है। फरिश्ते ने कहा या अल्लाह अगर ये सही कह रहा है तो इसकी दौलत को बरकरार रख, और अगर ये झूठ कह रहा है तो इसको हिला कर दे, इसकी दौलत को हिला कर दे, इसका मर्ज भी वापस कर दे। अल्लाह ने धीरे धीरे उसके ऊँट मरने लगे, मरते मरते सारा माल उसका खत्म हो गया। फिर उसको वही बीमारी लग गई है। अब वही फरिश्ता इंसान की शक्ल में उस गंजे के पास जाता है। उसने भी वही जवाब दिया जो इसने दिया था कि मेरे ऊपर लोगों के बहुत कर्ज है, मैं तुम्हें बकरी कैसे दे सकता हूँ? मेरे पास तो कोई ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है, मैं तुम्हें माल कहां से दे सकता हूं? उसने कहा ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता भी हूं, मैं तुम्हें पहचानता भी हूं। कहा कैसे? कहा तुम इससे पहले गंजे नहीं थे? कहा कभी ये मर्ज मुझे लगा ही नहीं, मुझे कभी ये बीमारी आई नहीं है, मुझे कभी ऐसा कोई कभी भी परेशानी आई नहीं है। कहा अच्छा ये बताओ ये माल तुम्हारा? कहा ये तो मेरे बाप दादाओं से चला आ रहा है। फरिश्ते ने कहा या अल्लाह अगर ये सच कह रहा है तो इसका माल और इसको इसी हाल पे बरकरार रख, और अगर ये झूठ कह रहा है तो
तो अल्लाह इसका माल और इसको उसी हालत पे वापस लौटा दे। ये फरिश्ते ने उसके लिए बद्दुआ कर दी। इन दोनों का वही हाल हो गया। अब जाते हैं नाबीना के पास, कहते हैं मेरे भाई मैं मुसाफिर हूं, मैं परेशान हाल हूं, मेरे लिए मदद करो। उसने कहा अच्छा ऐसा करो मेरे भाई, तुम इसमें से जितनी बकरियां लेना चाहो ले लो, जितनी बकरियां लेना चाहो ले लो, जितनी में तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाए तुम्हारे लिए मेरे पास रास्ता खुला हुआ है। वो फरिश्ता कहता है मेरे बकरी वाले भाई मैं फरिश्ता हूं, मैं तेरी बकरियों का क्या करूंगा, मैं तेरी बकरियों को कहां लेके जाऊंगा, मुझे ना बकरी की जरूरत ना तेरे माल की जरूरत, ना मैं कोई परेशान हाल हूं। अल्लाह ने मुझे तुझे तीनों लोगों को आजमाने के लिए मुझे भेजा था। तेरे 3 साथियों में से 2 साथी तो बर्बाद हो गए, लेकिन कामयाब हुआ तो तू ही कामयाब हुआ है। ये देखो इसने रब के लिए अपना रास्ता खोल दिया, इसने रब के लिए शुक्राने के तौर पे कहा ले जाओ, जिसने मुझे दिया है उसी के नाम से तुमने मांगा है, उसके नाम से कोई मना नहीं, जितना चाहो ले जाओ, खा करके ले जाओ। ये किताब बुखारी की रवायत है और बाबुल आमा अंधों की उस बाब में ये हदीस है। अल्लाह से दुआ है ऐ मौलाए हकीकी तू हम तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो नेमतें दी हैं उन नेमतों के बदले में जुबान और हाथ पांव से रब का शुक्रिया अदा करो। सवारी पे सवार हो, सुब्हानल्लाजी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। नया कपड़ा पहनो तो उसकी दुआ है। रेखी में जाओ अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। लेकिन से फारिग हुए गुफरान का तेरी बख्शिश तलब करता हूँ। बड़ा टेढ़ा बेड़ा खाना खाया था, तूने मुझे हल्का कर दिया है, तेरी बख्शिश चाहता हूँ। ये जुबान से शुक्रिया है और आमाल से रब की इबादत करो जो नेमतें दी हैं। और अगर इबादत नहीं करोगे, अपने आमाल से रब का शुक्रिया अदा नहीं करोगे तो छिन जाएंगे। कौमे सबा जिसकी दुनिया में तूती बोलती थी, अल्लाह ने उनको भी हिला को बर्बाद कर दिया है सिर्फ नाशुक्री की वजह से। अल्लाह ने आपको बहुत कुछ नवाजा है। आप हमारी कौम के एक फर्द हो। मैं तुम्हें एक बुराई की तरफ उससे बचाने के लिए जो नेमतें दी हैं उसका शुक्रिया अदा करो। जुबान से अल्लाह की तारीफ करके इबादत करके अल्लाह के करीब आ जाओ। और अल्लाह ने कुरान में फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे मैं बहुत बढ़ाऊंगा तुम्हें। कुरान की आयत है ये। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो तुम्हारी रात दुगनी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ाता चला जाऊंगा आपको। और जब दीनदारी को खत्म कर दोगे, शुक्र को खत्म कर दोगे, मिटाता चला जाऊंगा और वहीं पे पहुंचा दूंगा जहां पे थे। अल्लाह हम तमाम लोगों को रब का शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइका